क्योंकि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा रोज रोज बढ़ता जा रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 7 लोगों की मौत हार्ट अटैक से बताई गई है, जिनका इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था, जबकि 15 ऐसे लोग हैं जो हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। हृदय रोग संस्थान ने जो आंकड़े आज जारी किए हैं उसके मुताबिक कुल 22 लोगों की मौत हुई है। कार्डियोलॉजी में 723 लोगों का इलाज चल रहा है। कानपुर का कार्डियोलॉजी अस्पताल आसपास के जिलों में हृदय रोग का बेहतरीन अस्पताल है। ठंड की वजह से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजी संस्थान ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कानपुर में हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की मौत सामने आई है। हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्ण की माने तो इस वक्त बुजुर्गों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सर्दी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कानपुर में और पूरे यूपी में इस वक्त ठंड का कहर है। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको कि भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले। छोटे बच्चों, हमारे यहाँ नवजात शिशु होते हैं ज़्यादातर, तो इनका हम केएमसी केयर कराते हैं, जिसमें कि मदर के बॉडी की हीट से बच्चे को गर्माहट मिलती है। और ये बच्चा और मदर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। हर सीज़न में कराते हैं, लेकिन विंटर्स में और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और बाकी एसएनसीयू में आपके हीटर्स वगैरह का अरेंजमेंट है। कोरोना के विषय में ये है कि हमने जनरल गाइडलाइंस अपनी चालू कर दी हैं कि डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग भी अब थोड़ा शुरू कर दिया है। मरीजों की थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्स वगैरह, और डिस्टेंसिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग, और जांचें कराई जा रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राशिद आरिफ। राशिद, ये तो हम कानपुर के हालात बता रहे थे, बहरहाल पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है ठंड का जो सितम है, ठंड का जो कहर है पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है। लखनऊ में क्या हालात हैं और लखनऊ में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं इस ठंड को लेकर, क्योंकि देखिए सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नहीं, देखिए आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड हो रही है। और इस ठंड में जिस तरह से लोगों का अटैक के मामले सामने आए हैं, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 723 लोगों जो 723 लोग मरीज जो थे वो वहां पहुंचे, लेकिन जिसमें से गंभीर रूप से अगर देखा जाए तो 41 लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें से अगर बात की जाए तो 17 लोगों की हार्ट से मौत हो गई और 5 लोगों से ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। अगर वही राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में लारी हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजिस्ट का बड़ा हॉस्पिटल है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के लोग भी आते हैं, चाहे नेपाल से बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, तो वहाँ के लोग आते हैं। देखिए लारी में भी हमने बात जब की तो वहाँ पता चला कि वहाँ व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है, और मैंने खुद जाके वहाँ पे चेक किया तो हार्ट अटैक के जो भी मामले वहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे फौरन उनका इलाज हुआ जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर बात की जाए प्राइवेट हॉस्पिटल की या घर में जिनका अटैक पड़ा है तो वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते हैं, तो लोकल जो क्लिनिक बनी हुई है वहाँ के डॉक्टर आके बता देते हैं कि इनकी मौत हो गई। देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड जोरों पे हो, जिसको लेके ये देखने को मिल रहा है कि अटैक का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 22 मौतें सिर्फ कानपुर में हुई है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए ये आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है।
दूसरी बात आपको बता दूं कि इन जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, कड़ाके की ठंड है, ठंड में अगर किसी को अटैक पड़ गया और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जिलों में जिस तरह से हॉस्पिटल की बात कही गई थी, चाहे बहराइच की बात कर लीजिए, बहराइच में भी शिलान्यास कर दिया गया था और कार्डियोलॉजिस्ट का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी और मुख्यमंत्री ने उसका दौरा भी किया था और कहीं ना कहीं वो लगातार बनाया भी जा रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं ये स्थिति तब सामने आती है जब मरीज बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाने में वो लेट हो जाता है। देखिए, एम्बुलेंस को अगर फोन की जाती है तो समय पे एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। व्यवस्थाओं पे सवाल उठता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, देखिए ब्रजेश पाठक जो है जो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास में, लगातार वो जिलों में दौरे कर रहे हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, पूरे दिशा निर्देश देते हैं, तैयारी की बात करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल अगर आप चले जाइए तो हॉस्पिटलों में बड़ी दयनीय स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में राजधानी की वजह से व्यवस्थाएं दुरुस्त है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई चीज ऐसी हो जाती है तो वो मीडिया में खबर चल जाती है, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो जाएगी। तो लेकिन अगर बात की जाए अन्य जिलों की तो अन्य जिलों में ये स्थिति बड़ी दयनीय है। जिलों में बात की गई थी कि हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और कार्डियोलॉजिस्ट के बड़े हॉस्पिटल होंगे, जो छोटे छोटे जिले हैं वो प्रभावित ना हो, लेकिन देखने को ये मिलता है कि अगर बहराइच में किसी आदमी का अटैक पड़ जाता है तो बहराइच से लखनऊ लाने में लखनऊ ले जाया जाता है और काफी और समय भी लग जाता है, तब तक तो सारा काम ही जी। खत्म। कानपुर की बात कर रहे हैं अभी, जैसा बता रहे हैं कि जो है जो हार्ट अटैक के जो मरीज है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, कार्डियोलॉजी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जो सवाल ये है कि क्या इन सब चीजों के लिए क्या प्रशासन तैयार रहता है कि भाई काफी ठंड पड़ सकती है, ऐसे में हार्ट अटैक के मरीज भी ज्यादा आ सकते हैं। हम तो उस बीमारी के लिए तैयार होते हैं, जैसे संदिग्ध बुखार के लिए या फिर अभी अब कोरोना के लिए, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हर विभाग के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर हमें ऐसी परिस्थिति पड़ती है इस विभाग में तो कम से कम हमारी तैयारी हो। 1000, 2000, 3000 मरीज आ जाते हैं तो हमारी तैयारी होनी चाहिए हर विभाग के लिए, चाहे वो हड्डी विभाग हो, चाहे वो हृदय रोग विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सांस का विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वहां पर तैयारी ऐसी रखनी चाहिए, चाक चौबंद रखनी चाहिए। लेकिन जब चीजें जब हाथ से निकलने लगती है तो फिर आप रेफर करने लगते हैं और उसमें सब कुछ खराब हो जाता है, कईयों की मौत भी हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी डेंगू और स्वाइन फ्लू का जो मामला था उत्तर प्रदेश में, किस तरह से आपने देखा होगा कि मौतें हुई। देखिए, हमारे वहाँ सबक नहीं सीखते हैं ये लोग, क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, वो भी हार्ट अटैक से। तो कहीं ना कहीं सरकार को तैयारी करना चाहिए। देखिए, डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक लगातार दौरे करते हैं, बयान देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी मैं डिबेट पे आने से पहले मैंने लखनऊ सीएमओ के दफ्तर में फोन करके आंकड़ा मांगा था, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में आप बात कर लीजिए। फिर उसके बाद में लखनऊ का केजीएमयू विभाग में लारी हॉस्पिटल, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो वहां पे भी हमने फोन करके जानकारी लेनी चाहिए। तो यह हुआ, पीआरओ ने बताया कि आप आइए दफ्तर में जानकारी ले ली। देखिए, आंकड़े भी पूरी तरह से सामने नहीं हो पाते, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी होने की वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि लारी हॉस्पिटल में जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ये करते हैं कि जो पेशेंट आते हैं उनका ईसीजी करने के बाद में उनको दवा लिख देते हैं, जबकि हालत सीरियस थी। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति की रात में अचानक उसके हार्ट पड़ा था, तो मैं खुद लेके गया था, उन्होंने दवा दे के ईसीजी करके भेज दिया था। लेकिन जब दूसरे डॉक्टरों से जानकारी करी तो उन्होंने कहा कि इनको फौरन एंजियोग्राफी कराइए, वरना ये किसी भी टाइम निकल सकते हैं। मतलब इतनी स्पीड में उन्होंने कहा था चुटकी बजा के कि ये किसी टाइम भी ऊपर जा सकते हैं। तो उसी टाइम भागा दौड़ी करके कहीं ना कहीं मेहनत करके मीडिया की होने की वजह से कि मुझे इलाज वहां मिल पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों की क्या हालत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात बताए, कानपुर जो है ये बड़ा शहर है, उसके बाद में राजधानी लखनऊ है। अन्य जिलों का आप सोच लीजिए कि क्या बात होती होगी, चाहे गोंडा हो, बल्लारपुर हो, श्रावस्ती हो, आपका बहराइच हो, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, अगर वहां पे एक मिनट राशिद हमारे साथ डॉक्टर विनय कृष्णा जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर विनय कृष्णा जी,
इस वक्त जो हृदय रोगी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है ठंड की वजह से, और जो पेशेंट आप लोगों के पास आ रहे हैं उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? अभी कितनी उम्र है जो लगातार बढ़ रही है? डॉक्टर विनय कृष्णा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इब्ने, हम आपके पास आते हैं। इब्ने, अभी आपने राशिद को सुना, अपने संवाददाता, अपने सहयोगी को, उन्होंने कहा कि लापरवाही देखिए कि आप जाइए सरकारी अस्पताल में ईसीजी कर देंगे, फिर दवाई लिख देंगे और फिर कहेंगे भाई जाइए अभी सब कुछ ठीक है, दवाई खाइए। लेकिन जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं, भाई सभी को रहता है कि हमारे जो अपने वो सुरक्षित रहे, प्राइवेट जाके दिखाते हैं तो कहते हैं भाई इनको तुरंत भर्ती करो ना, फिर उनका फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये लापरवाही क्यों होती है लापरवाही? आज ठंड का मौसम है, लगातार ठंड बढ़ रही है, और अब जैसे जैसे समय आएगा ठंड भी कम होती जाएगी, लेकिन ठंड बढ़ रही है। अब सबसे सवाल ये है कि ऐसे में जो सरकारी अस्पताल है उधर लोग सबसे ज्यादा रुख करते हैं, जिनके पास पैसा ना हो, और जब सरकारी अस्पताल की ओर रुख करते हैं वहां पर इस तरह की देखी जाती है संवेदना कि भाई बस पर्ची लिख दियो भैया अपने घर जाइए, अब हो गया आपका इलाज। चलिए, हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर विनय कृष्णा जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी डॉक्टर विनय कृष्णा जी, इस वक्त जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों की संख्या बढ़ रही है आप लोग के यहाँ, किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या कुछ कहना है लोगों को, और कितने उम्र के लोग आपके पास आ रहे हैं? ज्यादातर हमारे संस्थान में 200 बेड है और 30 मरीजों को में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। इस तरह 230 मरीज हमारे यहाँ लगातार भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं। इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, जिससे कि जो भी पेशेंट आता है 5 मिनट के अंदर उसका ईसीजी और टॉप टेस्ट और सीबीसी और एबीजी कर लिया जाता है और उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, उसके साथ तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमने इमरजेंसी में एक रोगी सहायता इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टरों को सरकार द्वारा रखा गया है। वो डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं और मरीज की कोई भी समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करने पे उनको वो लोग गाइड भी करते हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट आ रहा होता है वो रास्ते से ही बता देते हैं लोग फोन करके कि इस प्रकार का पेशेंट आधे घंटे में पहुंचने वाला है। तो ऐसे मरीजों का भी तत्परता से इलाज करने की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। ये हमारे यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 7380996666 7380996666। ये नंबर 24 घंटे काम करता है, जिसमें डॉक्टर ही इसको उठाते हैं और मरीजों को गाइडेंस भी देते हैं और उनको आने में जो यहाँ पे सुविधा प्रदान की जानी है उस सुविधाओं का भी इंतजाम तत्काल करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में चल रही है। यद्यपि रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है शीतलहर के कारण। डॉक्टर विनय कृष्णा जी, किस उम्र के लोग ज्यादातर शिकार हो रहे हैं इस वक्त? इस समय ज्यादातर लोग जो है वो 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग ही शिकार हो रहे हैं, जो इनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है या ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और कारण क्या बताया जा रहा है? क्या जैसे खून जम जा रहा है? जो एकदम से सर्दी बढ़ी है उससे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना बनती है, एंजाइना बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसके अलावा जो कोविड का लंबा एक पीरियड तो चला है, उसके कारण काफी लोगों के हार्ट वीक भी हो गए हैं, इसलिए भी समस्या बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब अगर सजेशन देना हो, आप क्या सजेशन देंगे इन लोगों को, जो बुजुर्ग तबके के लोगों को किस तरह का सजेशन देंगे कि वो लोग अपने आप को बचाएं? ठंड से बचाव करना सबसे जरूरी है, इसलिए जब तक सूरज न निकले बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठंडी हवा से पूरा बचाव रखना चाहिए। टोपी, मफलर, दस्ताना, मोजा, जूता सब पहन के, जब ठंडी हवा न चल रही हो, धूप निकली हो तभी बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर रहना ही सबसे
सुरक्षित रहेगा। दूसरा ये है कि इनकी दवाएं चल रही हैं ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर या हार्ट डिजीज की, उन लोगों को अपनी दवाओं को रेगुलेट करने के लिए अपने डॉक्टर को दिखा के दवा की जो डोज बढ़नी है टेम्परेरी जरूरी हो सकता बढ़ाना वो बढ़ा लें। और तीसरा ये है कि हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए जिससे कि वो हार्ट पे लोड ज्यादा न पड़े। हल्का खाना खाएं, जल्दी टाइम से खाएं, शाम को 7 से 9 बजे के बीच में डिनर जरूर कर लिया करें।